हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिमेंशंस कैसे डाली जाती हैं और डिमेंशनिंग थ्योरी क्या है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ है डिमेंशनिंग कंपोनेंट्स। क्या क्या चीज़ें डिमेंशन देने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ होती है एक्सटेंशन लाइंस। ये हमने यहाँ से इस एज से यहाँ का मेजर करना है, तो ये जो हमने बढ़ाया है इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन लाइंस। उसके बाद अगली चीज़ होती है डिमेंशन लाइंस। ये लाइन है जिस पर आप एरो देख रहे हैं, एरो के साथ है। उसके बाद होता है डिमेंशन नंबर। तो ये नंबर है, ये दिखा रहा है कि एक्चुअल इसकी वैल्यू कितनी है, ये लेंथ कितनी है, ये एंगल कितना है, वो सब दिखाया जाता है। इसको बोलते हैं डिमेंशन नंबर। अगली चीज़ है लीडर लाइंस। लीडर लाइंस वो लाइंस हैं, बेसिकली वो एरोज हैं जो लेबल करके हमें बताते हैं कि कोई चीज़ कितनी है। तो ये वाली जो है ये लीडर लाइन है यहाँ। उसके बाद एक लोकल नोट जिस पे लगा होता है कोई, उसको लीडर लाइन कहा जाता है। उसके बाद नोट्स, उस जो नोट जो है वो उसको हम कहते हैं लोकल नोट या नोट, जनरल नोट। तो डिमेंशन कंपोनेंट हमारा इस तरह यूज़ किया जाता है। एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ की जाएगी, उसके अक्रॉस हमारी डिमेंशन लाइन आएगी और फिर उसके ऊपर हमारा डिमेंशन का जो नंबर है वो डाल दिया जाएगा। तो एक्सटेंशन लाइन की बात करते हैं। एक्सटेंशन लाइन में एक चीज़ जो है कि एक विजिबल गैप होना चाहिए। मान लो इस एज से इस एज के बीच में आप एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये तो एक थोड़ा सा गैप इतना आएगा जो 1 mm के आसपास होता है। तो ये बेसिकली क्योंकि आपको ड्राइंग रीड करनी है इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको अगर गैप दिख रहा है तो इसका मतलब ये एक्सटेंशन लाइन है, ये कोई पार्ट नहीं है, कोई इस तरह का कोई कंपोनेंट नहीं है, एक्सटेंशन लाइन है। और उसके बाद क्या चीज़ है कि एक्सटेंशन लाइन पूरी जाएगी, एक्सटेंशन लाइन कभी भी ब्रेक नहीं होगी। यहाँ से स्टार्ट हुई है, ये गैप देके स्टार्ट हुई है तो ब्रेक नहीं होगी। तो इस साइड आप देख सकते हैं ये पुअर प्रैक्टिस है। कई बार कुछ ड्राफ्टर्स जो हैं वो अगर मैनुअली ड्रॉ करें, अगर सॉफ्टवेयर से ड्रॉ होकर आ रहा है तो वहाँ ऐसा कोई आयत आपको देखने में मिलेगा नहीं, या कुछ पुअर प्रैक्टिस, लेकिन कुछ फिर भी मिलेंगी। बट एनीवेज आपका अगर ये मिला हुआ है एज के साथ तो ये पुअर प्रैक्टिस है, लेकिन आपको इसको भी अकोमोडेट करना है। इसको भी अगर ऐसा कुछ आता है तो समझ लीजिए कि गलती से किया है, लेकिन ऐसा एक्सटेंशन लाइन है तो वो आपको वो भी समझना होगा। ये सारी पुअर प्रैक्टिस हैं। इतना दूर कर दिया, गैप बहुत ज़्यादा डाल दिया, या गैप दिया ही नहीं, यहाँ भी देखिए बहुत ज़्यादा गैप डाल दिया, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। वो उसी लाइन को आप देखें, ये वाला जो लाइन है एक्सटेंड यहीं से होगी, उसी लाइन को क्रॉस करते हुए हमारी एक्सटेंशन लाइन आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट जो चीज़ थी कि एक्सटेंशन लाइन हमारी ब्रेक नहीं होगी, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर वो किसी लाइन को क्रॉस करके आ रही है, जैसी हमारी ये सेंट्रल लाइन है, इससे क्रॉस होकर आ रही है, तो ये ब्रेक नहीं होगी, सीधी चलेगी। इससे हमें पता लगेगा कि ये वाली जो है ये एक्सटेंशन लाइन नहीं है। और अगर ये ब्रेक होती हुई आ रही है तो ये गलत है, क्योंकि हमने डिमेंशन यहाँ से लेनी थी, तो ये ब्रेक होते आ रही है तो गलत है, ये सही तरीका नहीं है। बट एनीवेज इफ़ ऐसा आपको ऐसा कुछ देखने में मिलता है तो आपको अकोमोडेट करना पड़ेगा इसके साथ, क्योंकि बढ़ती हुई आ रही है तो आप अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। ऐसा पुअर प्रैक्टिस भी देखने में आपको मिल सकती है। उसके बाद डिमेंशन लाइन है। डिमेंशन लाइन थोड़ा दूर होनी चाहिए। कितनी दूर होती है? लगभग दुगनी दूर होती है, जितना हमारा फ़ॉन्ट का साइज़ है उससे लगभग दुगनी दूर होती है। और अगले वाली डिमेंशन इससे उतनी ही दूर होगी जितना डिमेंशन हमारा फ़ॉन्ट का साइज़ है, उतना ही। अब जैसे ये वाली जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल पास पास लगा दिया, ये सही प्रैक्टिस नहीं है। बहुत ज़्यादा दूर कर दिया या बिल्कुल पास लगा दिए, सटा दिया, तो ये सही प्रैक्टिस नहीं है। बट कई केसेस में ऐसा करना पड़ता है, हमारे पास जगह ही नहीं होती, तो हमें वो अगर डिमेंशन दिखानी है तो उसमें करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बहुत सारी ड्राइंग्स हमें बनानी पड़ती हैं। दो दो चार चार डिमेंशंस लेके एक ड्राइंग बनाई, फिर दो चार के साथ अगली, फिर इस तरह बहुत, और फिर वो जो आपके लिए भी कम्बरसम होगा ड्राइंग को रीड कर पाना। नेक्स्ट हमारी डिमेंशन लाइन होती है, सॉरी डिमेंशन नंबर। डिमेंशन नंबर पे आते हैं। तो डिमेंशन नंबर हमारा उसके ऊपर आएगा, और आप देखेंगे कि ये मेरी राइट साइड है। राइट साइड से अगर आप इसको फोल्ड करते हैं, इस साइड अगर आप इधर खड़े हैं तो आप इसको सही से पढ़ सकते हैं। या तो ऐसे आएगी, या फिर आपको जैसे कि हम अभी वर्टिकली इसको ऐसे
यहाँ पर होगी तो इस तरह हम इसको पढ़ पाएंगे। लेकिन क्योंकि ये वाली चीज़, ये वाली डिमेंशन है, इसको हम ऐसे लिख नहीं सकते, लिख भी सकते हैं बट दो तरह की प्रैक्टिस हैं, वो मैं आपसे बाद में बात करूँगा। लेकिन फिलहाल यहाँ क्या है कि पूरी प्रैक्टिस क्या है कि बीच में हम डिमेंशन डाल दें और यहाँ कोई इसमें इसको ब्रेक भी ना करें। ब्रेक करके बीच में डाल दें तब भी चलता है, लेकिन आपने ब्रेक ही नहीं किया और बीच में डाल दिया तो ये पुअर प्रैक्टिस है। एनीवेज आपको इसको भी अकोमोडेट करना पड़ेगा, ऐसा आपको नॉर्मली मिलेगा नहीं लेकिन कभी मिल सकता है। उसके बाद डिमेंशंस में हम डिमेंशन जो नंबर है वो 3 तरह से लिखा जाता है। या तो वो मीट्रिक होगा ISO स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो वो नीचे मेंशन किया जाएगा, मैं आपको पहले ही बता दूंगा, नीचे मेंशन करते हैं शीट टाइटल ब्लॉक में कि ये मीटर है, मिलीमीटर है, या इंच है, या फीट है, क्या है, या किलोमीटर, जो भी है वो मेंशन किया जाएगा। लेकिन यहाँ 32 mm ऐसा कुछ करके नहीं लिखा जाएगा। इसी तरह यहाँ 0.25 इंच नहीं लिखा जाएगा, खाली 0.25 कर देंगे। एक फ्रैक्शनल होता है इंच के सिस्टम में, 1/4, 5, 3 8/4, 3/8, इस तरह करके हम इसको डाल सकते हैं। तो अब देखिए ये सही प्रैक्टिस है और ये mm हमने डाल दिया, इसको गलत कर दिया। दूसरी चीज़ है डिग्री के साथ। डिग्री में हम ये साइन डालते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये वाला साइन, ये डिग्री के केस में हमारा लग जाएगा। तो ये जो डिग्री का साइन है ये लगा है, इसका मतलब डिग्रीज है। अगर डिग्री का साइन नहीं है, प्लेन है, तो इसका मतलब हमारा ये मिलीमीटर है या इंच है या फीट है, जो भी है वो नीचे हमने ड्राइंग के नीचे मेंशन किया है, तो ये वो चीज़ है। अब उसके बाद डिमेंशन नंबर की सही प्रैक्टिस क्या है। अब देखिए अगर आपके पास जगह कम बचती है, बीच में आप लिख नहीं पा रहे, तो आप साइड में निकाल कर यहाँ लिख देंगे, या फिर अगर दोनों तरफ से ही हमने एरो लिया और बीच में खाली एक लिख दिया, लेकिन यहाँ इतना ही एक ही लिखने की गुंजाइश होगी, एक से ज़्यादा आप कुछ 2 3 4 5 कुछ लिखना चाहे तो शायद पॉसिबल ना हो इतनी कम जगह में। और इस केस में आप देखिए यहाँ अगर हम बीच में इस तरह का ले लेते हैं तो उसमें क्या होगा कि वो आपस में मैच हो जाएंगे। तो हमने इनको बाहर की तरफ लिया है और डिमेंशन बाहर की तरफ डाल दी है। बीच में भी डाल सकते हैं और बाहर की साइड भी डाल सकते हैं अगर स्पेस नहीं है। लेकिन ऐसा करना कि हमारा डिमेंशन नंबर इनसे बाहर भागा जा रहा है, एक तरफ निकल रहा है, वो भी गलत है, सही प्रैक्टिस नहीं है। ऐसा होता है, आपको देखने को मिलेगा, ऊपर डाल दिया, इनके एक्सटेंशन लाइन से बाहर जा रहा है। अब आप पूछेंगे इस केस में क्या करेंगे, तो हम आपको आगे बताएंगे उसमें क्या किया जाएगा। उसमें लीडर यूज़ करते हैं, लीडर लाइन यूज़ करके वो डिमेंशन बाहर दिखा देंगे। बीच में ऐसे देखिए आपके एरोज जो हैं, एरोज आपस में एक दूसरे को इंटरफेयर कर रहे हैं, एक दूसरे से बाहर निकल रहे हैं, तो ये भी गलत प्रैक्टिस है। तो एनीवेज इस तरह डिमेंशन डलती है। अब दूसरी चॉइस है कि आप डिमेंशन नंबर किस तरह लिखेंगे, अलाइनमेंट मेथड। आप फर्स्ट चॉइस क्या होती है कि आपका डिमेंशन ऐसे ही लिखा जाए जैसे ये लिखा हुआ है, जिस भी तरह डिमेंशन हो। और दूसरी है, इसको बोलते हैं अलाइंड मेथड, दूसरा है यूनिडायरेक्शनल मेथड। अलाइन में क्या है कि हमारा जैसे ड्राइंग जाएगी उसके हिसाब से, जैसे हमने फॉर एग्जांपल 4 लिखना है तो 4 हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर टेढ़ी डिमेंशन है तो उस पर, या ऐसे डिमेंशन है तो उस पर टेढ़ा करके लिख देते हैं। आपको आगे दिखाता हूँ। देखिए ये है अलाइन मेथड। अलाइन मेथड में जैसे ये मेरी एज टेढ़ा है तो इसकी डिमेंशन भी टेढ़ी है, तो यहाँ जो लिखा है हमने वो भी टेढ़ा है। ये सब टेढ़े हम देख सकते हैं, ये सारे टेढ़े हैं। इधर से पढ़ा जाएगा, देखिए या तो इधर से लिखा जाएगा या फिर इधर से। इन दोनों के बीच में जो 90 डिग्रीज का एंगल बनता है उसके हिसाब से कि इधर से अगर कोई देखना चाहे तो इधर से उसको, या तो उधर से सीधा दिखे या ऐसे सीधा दिखे। ये 90 डिग्री हो गया, ये 0 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री तक, यहाँ तक इधर से आप देख रहे हैं तो सीधा है। इनके बीच के एंगल आप लेंगे, देखिए ये डिमेंशन भी ऐसे है और ये वाली देखेंगे ये भी ऐसे ही है, एक तरफ से इधर से ही पड़ी जाएगी। ये वाली है तो ये अलाइंड मेथड है, एक दूसरे के साथ 90 डिग्रीज हैं। और दूसरा यूनिडायरेक्शनल है। इस केस में क्या होता है हमारा कि, और इस केस में आप देखिए कि कोई भी डिमेंशन आपको उल्टी नहीं दिखेगी। इधर से आप देख रहे हो तो आपको कोई ये नहीं कि कहीं से कुछ उल्टा नज़र नहीं आएगा, जैसे यहाँ 30 लिखा है तो यहाँ 30 उल्टा हो गया, ऐसा नहीं होगा कहीं भी। इसका इसमें ख्याल होता है। दूसरा यूनिडायरेक्शनल, उसमें ये 30 लिखा है तो 30 सीधा ही पड़ा जाएगा आपको। ये थोड़ा सा कम्बरसम है, ये ज़्यादा प्रैक्टिस में यूज़ किया जाता है। वैसे इसमें यहीं से आपको पढ़ना है, इस वाले में, अलाइंड वाले में दोनों तरफ से आपको पढ़ना पड़ सकता है। इधर से तो है ही, ये मेन है, और दूसरा इधर से। तो ये है हमारा एग्जाम्पल, लेंथ कैसे लिखी जाएगी। और ये हमारा एंगल का एग्जाम्पल है। एंगल भी आप देखिए
ये जैसे मर्जी हो, आपको आपके लिए हर एंगल पढ़ना आसान है, आपको घूमना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इधर से घूमना पड़ सकता है ये 45 पढ़ने के लिए, बाकी सब आपको यहीं से विजिबल है, यहीं से यहाँ खड़े होके। इस वाले केस में सारे हमारे हैं ही, सीधे यहाँ से पढ़े जाएंगे। तो देखिए इन्होंने डिमेंशन इस वजह से बीच में से तोड़ दी है, उसको डालने के लिए, बीच में डिमेंशन डालने के लिए तोड़ दिया है। तो ये हमारा यूनिडायरेक्शनल मेथड है एंगल के केस में। और डिग्रीज आप देख सकते हैं, दोनों केसेस में डिग्रीज लगी हुई हैं। मिनट्स होंगे तो जो इंच का साइन है वो मिनट्स के लिए यूज़ होता है, और जो फीट का साइन होता है वो मिनट के लिए यूज़ होता है। इतने डिग्री, इतने मिनट, इतने सेकंड, सेकंड के लिए इंच वाला साइन यूज़ करते हैं। उसके बाद देखिए कोई डिमेंशन ऐसी है जिसमें हम डिमेंशन डाल नहीं सकते, तो ये होता है हमारा लोकल नोट्स। ये लीडर लिया हमने ऐसे और इसको बढ़ा दिया, ये 12 mm का ड्रिल है, ये हमने यहाँ बता दिया। इतनी जगह ही नहीं थी यहाँ, जो हमारा पिछला केस था। या कुछ भी लिखना है कि इतना है तो हम दिखा सकते हैं। अब लोकल नोट्स जो हम डालते हैं उसके केस में 10 mm की इन्होंने दी है, इतना ऊपर होना चाहिए सरफेस से, कंपोनेंट से बाहर निकल कर इतना ऊपर हमारा हो, बहुत दूर भी ना हो। और ये इस तरह हमने टेढ़ा कर दिया, ये भी नहीं होना चाहिए, सीधा नज़र आना चाहिए। और ये इस तरह भी हमारे डिमेंशन के ऊपर, जैसे ही हमारा डिमेंशन लाइन है उसके ऊपर नहीं डलता, वो लीडर के साथ ही हमारा नोट, लोकल नोट डलता है।